ऐसे फकीर जो मंदिर में दिया जलाता था, मस्जिद में रहता था, अल्लाह मालिक भी कहता था और राम का नाम भी लेता था। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम? इस सवाल ने सालों से लाखों लोगों को उलझा रखा है। कुछ लोग उन्हें हिंदू संत मानते थे तो कुछ लोग मुस्लिम फकीर। लेकिन इस सवाल का असली जवाब जानकर शायद आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। शिरडी के साईं बाबा भारत के सबसे पूजे जाने वाले संतों में से एक है। आज उनके मंदिर में हर धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि साईं बाबा ने कभी खुद नहीं बताया कि वो हिंदू थे या मुस्लिम। न उन्होंने अपना असली नाम बताया, न अपने माता पिता के बारे में और न ही अपने जन्मभूमि के बारे में। जैसे उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान को एक रहस्य बना दिया हो। कहा जाता है कि साईं बाबा पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे दिखाई दिए गए थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 16 साल की थी। सफेद कपड़े, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ और चेहरे पर अजीब सी शांति। गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये लड़का आखिर है कौन। कुछ लोगों ने देखा कि वो कुरान की बातें करते थे तो कुछ ने देखा कि वो भगवत गीता का ज्ञान देते थे। उनके मुंह से अक्सर निकलता था अल्लाह मालिक, लेकिन साथ ही वो धुनी जलाते थे, भजन सुनते थे और दीपक भी जलाते थे। जब लोगों की उलझन और बढ़ गई, मुस्लिम लोग कहते थे वो हमारे फकीर है और हिंदू कहते नहीं वो हमारे संत है। लेकिन साईं बाबा हर बार सिर्फ एक ही बात कहते, सबका मालिक एक। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया को धर्मों में बांटना नहीं चाहता था, वो खुद सिर्फ इंसानियत की बातें करता था। उन्होंने कभी धर्म को लड़ाई का कारण नहीं बनाया। उनके लिए मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही समान थे। कहा जाता है साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, लेकिन उस मस्जिद का नाम था द्वारका माई। द्वारका जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई पवित्र जगह मानी जाती है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, आखिर साईं बाबा का असली धर्म क्या था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साईं बाबा का पालन पोषण एक मुस्लिम फकीर ने किया था। वही कुछ लोग दावा करते हैं कि उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों तरफ के लोग अपने अपने सबूत देते हैं। साईं बाबा के कान छीते हुए थे, जो हिंदू परंपरा मानी जाती है, लेकिन वो फकीरों जैसे कपड़े भी पहनते थे और मस्जिद में रहते थे। वो रामनवमी भी मानते थे और वो उर्स भी, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं को साथ लेकर चलते थे। शायद साईं बाबा दुनिया को यही समझाना चाहते थे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उन्होंने कभी लोगों से उनका धर्म नहीं पूछा, न मंदिर जाने से रोका, न मस्जिद। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था इंसानियत। कहा जाता है जो भी उनके पास मदद मांगने आता है, साईं बाबा उनकी मदद जरूर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज भी शिरडी में लाखों लोग जाते हैं। कोई उन्हें भगवान मानता है, तो कोई संत, तो कोई फकीर। लेकिन शायद साईं बाबा की असली पहचान इन सब नामों से कहा ऊपर ही थी। वो लोगों को धर्म में बांटना नहीं बल्कि जोड़ना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी असली पहचान कभी नहीं बताई। तो अब सवाल आपसे है, क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जो पूरी दुनिया को ये सिखाने आए थे कि सबका मालिक एक? अगर आप भी मानते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।